हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हम कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस के एग्जांपल्स के साथ उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट के अंतर्गत जो कुछ फ्रेजेस और जो हमारे इडियम्स होते हैं, तो उस पर और भी हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो मैंने लिखा हुआ है कि अ फेयर वेदर फ्रेंड। वंस अगेन लिखा है अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो बता रहा है कि ये जो फ्रेज है हमारा, इसका आखिर मीनिंग क्या होता है। और मैंने बताया कि एग्जाम में क्या है कि आपको ये दिया रहेगा और इसके मीनिंग को पहले बताना है कि एक्चुअल उसकी मीनिंग क्या है, एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंस, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंटेंस बनाना होता है। तो लिखा हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है, अ फ्रेंड इन हैप्पी डेज। ऐसा कोई फ्रेंड, मित्र, जो कि क्या होता है, जब आपके जीवन में क्या होता है, जी हाँ, जब आप क्या होते हैं, सुखी होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस समय क्या होता है, जो फ्रेंड आपका बनता है उसको बता रहा है कि अ फेयर वेदर फ्रेंड। वेदर का मतलब जानते हैं क्या होता है? वेदर मतलब क्या होता है, मौसम होता है। तो जैसे क्या होता है कि जो वेदर है वो हमारे चेंज होते रहते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, ऐसा फ्रेंड भी है कि अवसरवादी। बाय द वे, तो वही बता रहा है। एंड व्हाट विल बी द सेंटेंस, अब बताया गया है कि यू कैन फॉर्म एनी सेंटेंस। यदि मीनिंग क्लियरली समझ गए हैं तो ग्रामेटिकल वे आप सेंटेंस तो फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने बनाया हुआ है, लिखा है कि इन रेनी डेज योर फ्रेंड वेदर फ्रेंड्स विल लीव यू। मीन्स अभी बताया था मैंने कि व्हाट इज द रेनी डेज। रेनी डेज का क्या, ये भी एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग क्या होती है, रेनी डेज दैट इज डिफिकल्ट डेज। तो उस समय बता रहा है कि इन रेनी डेज, जब आप प्रॉब्लम में होते हो, तो बता रहा है कि योर फेयर वेदर फ्रेंड्स, आपके जो फेयर वेदर फ्रेंड्स हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, बताया गया अ फ्रेंड इन हैप्पी डेज। तो क्या कर देते हैं, विल लीव यू, आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बताने का रीजन ये भी हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा घटित हुआ हो तो उसके माइंड में इस तरह का सेंटेंस चला है। या फिर क्या होता है, कुछ लोग सेंटेंस को रट भी लेते हैं और वही एग्जाम में लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा सही नहीं, क्योंकि देर आर मेनी थिंग्स, आप कितना उसको रटेंगे। तो ऐसा है कि हम उसको समझ लें। तो ये बता रहा है कि फर्स्ट क्या, फेयर वेदर फ्रेंड। सो व्हाट इज मीनिंग, क्या होगा कि अ फ्रेंड इन हैप्पी डेज। नाउ वी कम टू द नंबर सेकेंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूछता रहता है, ठीक है। और लिखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, बता रहे हैं कि झगड़े की जड़। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ काज ऑफ क्वेरल। क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा, क्वेरल। तो बता रहा है कि अ काज ऑफ क्वेरल। सो व्हाट इज द मीनिंग, देखिए क्या है। लिखा है काश्मीर हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, आया हुआ है। और मेनी टाइम्स बताया गया कि जो फ्रेज या इडियम्स दिए रहेंगे सेंटेंस फॉर्म करते समय, वो आना चाहिए, ठीक है। आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ए वाला जो हिस्सा है, इसके मीनिंग को जो बताया गया है, इसको अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो बता रहा है कि कश्मीर हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर समटाइम्स क्या होता है, इंडिया एंड चाइना जो है, वो भी क्या है कि इसको लेकर बराबर क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल जो भी लीडर्स हैं, वो क्या होता है कि इस तरह के जो मामले हैं वो समय समय पर क्या होते हैं, उठते रहते हैं। तो वही बता रहा है कि डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड्स। तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए वी शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट इडियम और फ्रेज। तो वही बता रहा है कि इडियम या फ्रेज को समझने के लिए क्या, उसके मीनिंग को तो जानना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड। नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड। नंबर थर्ड देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि फ्रेंच लिव। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेंच लिव। फ्रेंच लिव का मतलब बता रहा है कि लिव विदाउट परमिशन। जैसे कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरह के जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं, तो बता रहा है कि लिव विदाउट परमिशन। मीन्स जो बिना परमिशन के लीव यानी छुट्टी लेते हैं, तो उसको बता रहा है कि उसको फ्रेज फॉर्म में क्या बताया गया है, उसको कह रहा है कि उसको बोला जाता है फ्रेंच लीव। दैट इज द मीनिंग, लीव विदाउट परमिशन। तो बता क्या रहा है कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग प्यूनिटिव एक्शन। अब प्यूनिटिव एक वर्ड आया है, प्यूनिटिव का मतलब क्या है, दंडात्मक, अंडरस्टैंड। क्या मीनिंग है इसका, दंडात्मक। दंडात्मक का मतलब क्या है, पनिशिएबल, यानी दंडित करने की बात कर रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा विचार करे, यानी प्लानिंग यानी योजना बना रहा है कि प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट फ्रेंच लीव, ठीक है। जो फ्रेंच लीव वाले हैं, जो कि विदाउट परमिशन क्या करते हैं, वो छुट्टी लेते हैं, ठीक है। तो उसको लिए बता रहे हैं गवर्नमेंट इज प्लानिंग, ऐसा विचार कर रही है, योजना बना रही है कि इनके लिए क्या होगा कि प्यूनिटिव एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। And now we come to the number 4, and number 4 is what, by leaps and bounds। और ये बड़ा चर्चित है, by leaps and bounds, and the meaning is very rapidly। और very rapidly का मतलब क्या होता है कि बहुत तेजी से, ठीक है।
दिन दूनी रात चौगुनी, इसको हिंदी में बोला जाता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। सो द मीनिंग इज बता रहा है कि वेरी रैपिडली, इसकी मीनिंग हो गई। एंड यू कैन फॉर्म एनी सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले उसको हिंदी में सोच लीजिए क्योंकि मीनिंग समझ गए हैं तो, और उसके बाद ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अब ट्रांसलेट तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि इंग्लिश के पेपर में आपको हिंदी तो लिखना नहीं है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि मिस्टर शर्मा इज प्रोग्रेसिंग, मिस्टर शर्मा जो कि प्रॉपर नाउन यूज किया गया, बता रहे हैं कि इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स इन हिज लाइफ, अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो सेंटेंस आप बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको ये जो मीनिंग्स है ये समझना पड़ेगा, जैसे कि अफेयर विद अ फ्रेंड, तो किसी न किसी माध्यम से तो समझना पड़ेगा, आप चाहे पढ़कर समझे या फिर कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं कि किसी भी तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि ट्रिक क्या है, ट्रिक हमेशा काम नहीं आता है, ट्रिक हमेशा काम इसलिए नहीं आता क्योंकि कुछ में आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हर में नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ है लिखा था वेदर, मौसम यानी चेंजेबल होता है, बदलता रहता है, तो यहाँ कुछ हद तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई फ्रेंड जो कि केवल आपके हैप्पी डेज में आपके साथ रहता है, अदरवाइज वो क्या होता है, छोड़कर चला जाता है। अब सेकंड आया लिखा है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड यानी झगड़े की जड़। तो एप्पल का मतलब क्या होता है, एप्पल का मतलब हमारा होता है सेब। अब मान लीजिए कि अब इसको यदि ट्रिक लगाना है तो आप क्या समझेंगे, क्वेरल। डिस्कार्ड का मतलब क्या है, इसको बताएगा डिस्कार्ड, द मीनिंग इज द क्वेरल। क्वेरल कब होगा, जैसे एक लोग हैं, एक सेब है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सेब है, अब चार छह लोग हैं, अब कोई कहीं मानने के लिए उसमें से दो लोग तैयारी नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, निश्चित रूप से इन नेचुरल है कि वहां पर निश्चित रूप से झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे, यानी क्वेरल, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। अब नंबर थर्ड लिखा है कि फ्रेंच लीव, लीव का मतलब जानते हैं छुट्टी होता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लीव विदाउट परमिशन, दैट इज, तो वही बता रहा है कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट फ्रेंच लीव। और लिखा है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स, लीप का मतलब क्या होता है, उछलना, ठीक है, और बाउंड्स प्रगति या तेजी से, इसकी मीनिंग बताया गया कि वेरी रैपिडली। तो वही यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म किया गया है कि मिस्टर शर्मा इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन हिज लाइफ। तो कुछ ट्रिक है और कुछ तो हमको लर्न ही करना होता है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी तरह के वीडियोस और भी हम लाते रहेंगे आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।